लगातार बारिश होने की वजह से इस प्लांट की पत्तियां कुछ पीली होना शुरू हो गई हैं। इस प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए हमने इसे इस खाद के सिर्फ 2 दाने ही देने हैं, इतने ही काफ़ी हैं। और बारिश के दिनों में इस प्लांट की जो कटिंग है वो बहुत जल्दी ग्रो हो जाती है। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। इन दिनों बरसात चल रही है और लगातार बारिश हो रही है और कभी धूप निकलती है, वो भी बहुत ज़्यादा तेज़। और इस सब का असर हमारे पौधों के ऊपर बहुत ज़्यादा हो रहा है। कभी वो बहुत ज़्यादा बारिश में रहते हैं और कभी बहुत तीखी धूप में। और देखिए, इस कड़ी पत्ते के पौधे को मैंने कटिंग से लगाया था और इसमें काफ़ी अच्छे फूल आने भी अब शुरू हो गए हैं। बरसात के मौसम में कटिंग बहुत जल्दी ग्रो हो जाती हैं, तो इस मौसम में आप अपने प्लांट्स की कटिंग करके उन्हें ग्रो करके बहुत सारे नए प्लांट आप बना सकते हैं। और इस जेडी प्लांट को भी मैंने कटिंग से ही ग्रो करके लगाया है और अब ये काफ़ी ज़्यादा फैल फूल भी गया है। लगातार हो रही बारिश और कभी धूप, इस बदलते मौसम का असर इस प्लांट के ऊपर भी बहुत ज़्यादा हो गया है। लगातार बारिश होने की वजह से ये प्लांट मेरा डेड होने वाला था और जो प्लांट मैंने इसकी कटिंग से एक अलग छोटे से डिब्बे में लगाया है उसमें तो पानी भी बहुत ज़्यादा भर गया था। अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा, उस प्लांट में काफ़ी देर तक पानी खड़ा रहा। फिर मैंने इन प्लांट्स को कैसे बचाया वो भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहला जो आपने काम करना है वो ये है कि आपने बरसात के दिनों में अपने पौधों में वाटरिंग बिल्कुल बंद कर देनी है जब तक कि आपके पौधों की मिट्टी बिल्कुल सूख ना जाए। और अगर आप गुड़ाई करके देखें तो 2 इंच तक अगर मिट्टी सूखी है तभी आप अपने पौधों को पानी दें, नहीं तो पानी बिल्कुल ना दें। ओवर वाटरिंग की वजह से भी पौधे की पत्तियां पीली होना शुरू हो जाती हैं और पौधे की जो रूट है वो सड़ जाती हैं और हमारे पौधे मर जाते हैं। इस प्लांट को ना तो बहुत ज़्यादा धूप पसंद है और ना ही बहुत ज़्यादा गर्मी पसंद है। लगातार बारिश होने की वजह से इस पौधे की काफ़ी सारी पत्तियां पीली होना शुरू हो गई हैं। जो भी आपने अपने प्लांट के लिए मिट्टी तैयार करनी है वो मिट्टी भुरभुरी होनी चाहिए, यानी जितनी भी चाहे बारिश हो जाए आपके पौधे में बारिश का पानी रुकना नहीं चाहिए। मेरे इस गमले में तो बारिश का पानी बिल्कुल भी नहीं रुका। हाँ, जो एक छोटे से डिब्बे के ढक्कन में मैंने प्लांट लगा रखा है उसका जो ढक्कन था ना वो थोड़ा उसमें मिट्टी लग गई थी, तो इस वजह से वो बंद हो गया और उसमें पानी काफ़ी ज़्यादा रुक गया था। इस प्लांट के लिए जब भी आप मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन साइट की जो रेत होती है उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। इस प्लांट की जो स्टेम होती हैं उनमें पानी स्टोर हो जाता है और जो इसकी पत्तियां होती हैं काफ़ी गद्देदार सी, उसमें भी पानी काफ़ी ज़्यादा स्टोर रहता है। अगर ड्रेन होल बंद हो गया किसी वजह से तो उसमें पानी पहले से ही काफ़ी होता है और स्टोर होने की वजह से ही इसकी पत्तियां काफ़ी ज़्यादा पीली होना शुरू हो जाती हैं। और इस प्लांट को लगाने के लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। छोटे से गमले में भी ये बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है। और ये जो मेरा गमला है जिसमें मैंने ये प्लांट लगा रखा है, ये गमला काफ़ी ज़्यादा छोटा है और उसमें भी देखिए ये प्लांट कितना ज़्यादा फैल गया है। लगातार हो रही बारिश की वजह से कई प्लांट अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं। देखिए, जैसे इसमें ये सदाबहार का प्लांट अपने आप ही ग्रो हो गया। ये प्लांट काफ़ी ज़्यादा फैल चुका है, तो अभी मैं इसकी एक बनसोई भी तैयार करूँगी क्योंकि ये प्लांट की बनसोई बहुत जल्दी और आसानी से तैयार हो जाती है। और उसके लिए आपको कोई ख़ास अलग से बनसोई पॉट लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास घर में ही कोई बहुत छोटा सा गमला है
तो उसमें भी आप इसकी बनसोई तैयार कर सकते हैं। ये प्लांट कटिंग से तो बहुत आसानी से तैयार हो ही जाता है और ये जो इसकी पत्तियां हैं, इसकी पत्तियों से भी आप इसका प्लांट तैयार कर सकते हैं। और इस प्लांट की कुछ कटिंग देखिए मैंने बिल्कुल एक छोटे से डिब्बे के ढक्कन में लगा रखी है और ये कटिंग काफ़ी अच्छी ग्रो भी हो गई है। तो अभी मैं आपको इसकी रूट निकाल कर दिखाती हूँ। ये मेरा वही वाला प्लांट है जिसमें कुछ दिन पहले बारिश का काफ़ी ज़्यादा पानी भर गया था और अभी भी इसमें बारिश के पानी का काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चर है। ये इस प्लांट की डंडियाँ मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी लगाई थी और ये देखिए इसकी रूट बहुत कम समय में ही इसकी रूट काफ़ी अच्छी ग्रो हो गई है। और इस डब्बे में लगे बाकी प्लांट्स की आप ज़रा पत्तियाँ देखिए थोड़ा थोड़ा सा ख़राब होना शुरू हो गई है और इनकी मैं गुड़ाई करके इनको थोड़ा सा फंगीसाइड दे दूँगी तो इससे ये पत्तियाँ फिर से ठीक होना शुरू हो जाएंगी। अगर बारिश की वजह से पत्तियाँ ख़राब हो रही हैं तो उसके ऊपर आप फंगीसाइड का स्प्रे ना करें। जो पाउडर फॉर्म में फंगीसाइड आता है उसके लिए आप उसी फंगीसाइड का इस्तेमाल करें या फिर आप इसमें मैग्नीशियम सल्फेट यानी कि एप्सम साल्ट, ये हमारे पौधों की पत्तियों को ग्रीनरी प्रदान करता है और ये हमारे मरते हुए पौधों में भी जान डाल देता है। ये हमारे पौधों की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। ये मैंने एक चुटकी जितना इसलिए लिया है क्योंकि ये मेरा गमला काफ़ी ज़्यादा छोटा है। इसको आप मिट्टी की गुड़ाई करके भी दे सकते हैं और इस तरह से भी दे सकते हैं क्योंकि मेरे पौधा काफ़ी ज़्यादा फैल गया है तो उससे मैं गुड़ाई नहीं कर सकती, तो मैंने इसी तरह से दे दिया। थोड़ा सा मैं इस प्लांट को भी दे दूंगी। देखिए मैंने बिल्कुल 2 चुटकी जितना लिया था और 2 प्लांट को ये मैंने दे दिया। अगर आपके यहाँ धूप बहुत अच्छी निकल रही है तो आप इसका पौधों पर स्प्रे भी कर सकते हैं। अगर आपके पौधे की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही है तो आप सीवीड के थोड़े से दाने ले सकते हैं। अगर दाने बड़े हैं तो 10 से 15 दाने काफ़ी हैं। देखिए मेरे ये दाने काफ़ी ज़्यादा छोटे हैं और चम्मच भी काफ़ी छोटा है तो मैंने 1 चम्मच से थोड़ा सा कम लिया है। और छोटे वाले गमले में तो मैंने 5 से 7 दाने ही सीवीड के डाले हैं। अगर आपके पास ये सीवीड नहीं है तो इसकी जगह पर आप जैविक खाद का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो भी हमारे प्लांट्स की ऑल ओवर ग्रोथ के लिए बहुत ही अच्छा है। अगर आपने बारिश से पौधों को बचाने के लिए कोई शेड वगैरह डाल रखा है तो ज़्यादा बारिश में आप अपने पौधों को वहाँ भी रख सकते हैं, लेकिन मेरे पौधे खुले में ही रहते हैं क्योंकि मैंने पौधों के लिए कोई भी शेड वगैरह नहीं बना रखा है। तो जो इसकी पीली पत्तियाँ हैं वो मैं निकाल दूँगी। अगर हम ये पीली पत्तियाँ नहीं निकालेंगे तो यही पीली पत्तियाँ आगे चल के पौधे में फंगस पैदा कर देती हैं। अगर तो आपके पौधे की मिट्टी सूखी है, बारिश नहीं हो रही है तो आप फंगीसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। अगर बारिश हो रही है, पौधे की मिट्टी गीली है तो आप जो फंगीसाइड पाउडर आता है वो अगर गमला छोटा है तो उसमें 1 चुटकी मिट्टी में फंगीसाइड जो पाउडर है वो मिक्स कर सकते हैं। छोटे गमले के लिए 1 चुटकी ही फंगीसाइड काफ़ी है। अगर आपके पास ये फंगीसाइड पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पर आप हल्दी या फिर दालचीनी का पाउडर या फिर आप अगर नीम की पत्तियां आपने सुखा कर रखी हैं उनका थोड़ा सा पाउडर बनाकर वो भी मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। इन दिनों इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाती है। अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो उसको वहाँ पर रखें कटिंग लगाकर, यहाँ पर उनको तेज़ बारिश ना लगे और हल्की सी धूप लगती रहे तो कटिंग बहुत सक्सेसफुल होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।